हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप देख रहे हो एक और सेल्फ मेकअप का ट्यूटोरियल जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ सेल्फ मेकअप स्टेप बाय स्टेप। और ये इतना इजी होने वाला है ना कि बहुत इजीली आप मेकअप कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड उसके बाद स्टार्ट करते हैं मेकअप। तो मैंने लिए लेंस टूल्स और लेंस लगा लिए। आप लेंस लगाओगे हमेशा बिफोर मेकअप, जिससे कि बाद में अगर आपके टीयर्स आते हैं तो आपका मेकअप रुइन ना हो। अब लगाएंगे टोनर। टोनर लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट है, इससे आपके पोर्स जो होंगे वो मिनिमाइज हो जाते हैं। साथ आपके स्वेट या फिर आपके जो ऑयल होता है वो विजिबल नहीं होता, आता नहीं है बाहर। उसे अच्छे से ड्राई कर लेंगे। देन उसके बाद लगाएंगे आप वाटर जेल मॉइस्चराइजर, जो कि मैं ले रही हूँ आपका रिकॉर्ड का। रिकॉर्ड का वाटर जेल मॉइस्चराइजर स्किन में जल्दी से पेनिट्रेट हो जाता है, मेकअप खराब नहीं करता, हैवी फील नहीं होता, बहुत लाइट वेट है। अगर आपको चाहिए कुछ ऐसा मॉइस्चराइजर जो कि आपको बहुत हल्के से लग जाए और हैवी ना हो, तो आप इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करना। फिर हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप, क्योंकि आपकी स्किन में मॉइस्चराइजर को सेट होने में लगता है समय। अगर हमने टाइम नहीं दिया तो आपकी चीज़ें ब्लेंडर हो जाती हैं, मेकअप ख़राब हो सकता है। तो फिर मैंने यूज़ किया था क्रीम कंसीलर, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे आंखों पे आईलिड पर क्रीज पड़े। क्रीम कंसीलर बहुत जल्दी से स्किन में इवन टोन लगने लगते हैं और दूसरा मर्ज जल्दी से हो जाते हैं। ज़्यादा ऐसा नहीं लगता बहुत ज़्यादा गॉडी आपने कुछ लगाया है। बहुत मैचिंग का अनविजिबल सा मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ, मैं कुछ ऐसा भड़कीला नहीं लगाऊंगी। देन उसके बाद मैंने लिया है लाइट पिंक कलर, जो कि मैंने आपके क्रीज एरिया पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देन इसके बाद मैंने ये डार्क पिंक कलर आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर लिया। अब आपको ट्रांजिशन भी बहुत लाइट पिंक कलर का रखना है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो ये मेकअप इतना सिंपल है। मैंने लिया था इसके लिए आपका कोई भी हाइलाइटर, उसे मैंने शिमर की तरह लगा लिया है। आपके हाइलाइटर भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, अगर तो आप अच्छे से हाइलाइटर लगा सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी आई मेकअप और ज़्यादा अच्छे से विजिबल होकर दिखेगी, सुंदर लगेगी। देन उसके बाद लगा लो लाइनर। लाइनर लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, लैश लगाएंगे तो उसको एक बेस चाहिए होता है। अभी देखिए आपके ऊपर टोटली ऑप्शनल होता है, दो ट्रिक होती है लाइनर लगाने की। एक प्रॉपर लाइनर लगा लो, एक इनर कॉर्नर पे लाइनर लगा लो। जब लाइनर ना लगाना हो उस केस में तो आपको कहीं ना कहीं तो लाइनर लगाना पड़ता ही पड़ता है। अभी करेंगे सिलिकॉन बेस प्राइमर यूज़। इससे क्या होगा, हमारा जितना बेस होगा वो आपका लॉन्ग लास्टिंग बनेगा और स्किन को ब्लर कर देगा, टेक्सचर ब्लर कर देगा। देन उसके बाद पोर्स को तो ये मिनिमाइज करता ही है, ये तो आप जानते ही होंगे। देन उसके बाद मैंने किया कलर करेक्शन। आपकी स्किन पे जितना पिगमेंटेड एरिया होगा उसको कवर करेंगे, हाइड करेंगे आपके डार्क ब्राउन कलर के साथ, और उसे कर लेंगे अच्छे से मर्ज। मैं ब्लेंडर का यूज़ नहीं करती, ब्लेंडर से आपका क्या होता है ओवर ब्लेंड हो जाता है, चीज़ें हट जाती हैं, तो वो मैं नहीं करती। अगर आपको बेस अच्छा बनाना है तो ब्रश से ब्लेंड करना सीखो, उसके बाद आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो। एक्स्ट्रा कहीं प्रोडक्ट लग जाता है उसको हटाने के लिए। अब मैंने डार्क ब्राउन कलर लगाया है पूरे फेस पर। कंसीलिंग कहाँ होती है ये भी आप सीख लीजिए। जितने भी आपके पिगमेंटेड एरिया होंगे वहाँ कंसीलर लगेगा, डार्क अंडर आई होंगे वहाँ लगेगा, आपके माउथ एरिया ब्लैक होगा वहाँ लगेगा, जितने फेस पर टैनिंग होगी वहाँ लगेगा। अब चाहे आप ऑरेंज करेक्टर लो, ग्रीन करेक्टर लो या फिर पर्पल करेक्टर लो, उनको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपके फाउंडेशन में वो कलर आ जाता है और आपका मेकअप ख़राब हो जाता है। अब आप दोनों फेस पे जो एक साइड आप देख सकते हो जहाँ मैंने इसको न्यूट्रलाइज किया है, एक साइड आप देखोगे जो कि अभी भी थोड़ा पिगमेंटेड है, ब्राउन कलर दिख रहा है, तो आप समझ सकते हो कि फेस को इवन करना कंसीलर का मेन काम होता है, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता। तो फेस का करोगे आप इवन करोगे, कैसे करोगे, डार्क ब्राउन कलर के साथ। ऑरेंज कलर क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेयर कर देता है। अगर यहीं मैं ऑरेंज कलर लगाती तो इतनी लेयर कर देता, उसको छुपाने के लिए पहले डार्क ब्राउन कलर लगाती, फिर मैं उसे न्यूट्रलाइज करती लाइट ब्राउन कलर के साथ। अब इतनी सारी जब मैं चीज़ें करूँगी तो लेयर लगेगी ना, लेकिन तो मेकअप में आपको लेयर लगानी ही नहीं है। अगर आप मेकअप में लेयर लगाओगे तो आपका मेकअप क्या किया हो सकता है। उससे अगर मेकअप को बचाना है तो बस जितनी चीज़ की ज़रूरत है उतना ही लगाएं, एक्स्ट्रा ओवर नहीं। अब यूज़ करेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन लिया है मैंने फॉरएवर 52 का, जिसका शेड था हनी। वेट ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे पूरे फेस पे मर्ज कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। अब देखो फाउंडेशन बहुत सारे हैं मार्केट में, कौन सा फाउंडेशन आपको समर में चाहिए। तो आप हमेशा याद रखना, फाउंडेशन कभी भी आपके, आप ये चॉइस नहीं करते मुझे ये वाला चाहिए वो वाला चाहिए या फिर कौन सा लगाऊं। फाउंडेशन आप कोई भी फाउंडेशन किसी भी वेदर में लगा सकते हो। ये आप मेरा स्टेटमेंट लिख लो कहीं पर भी, क्योंकि जितने मेकअप आर्टिस्ट बोल रहे हैं कि ये समर का ये विंटर का, मैं इनमें नहीं मानती हूँ। अगर मेरा सीटीएम अच्छा है तो मैं कोई भी फाउंडेशन किसी भी वेदर में दे सकती हूँ। अगर आपके मेकअप में टेक्निक आपकी अच्छी है, आपकी स्किल अच्छी है, तो आप कुछ भी प्रोडक्ट लगाओ आपका मेकअप अच्छा ही आएगा। बट आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा ओवर स्वेट आ रहा है किसी के, तो मैट लगाना। अगर लगता है आपको कि स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, उन पर आपको रानी फाउंडेशन लगाना है। ऐसे करके आप ये फाउंडेशन आप डिफ्रेंशिएट करते हो।
अभी करेंगे हाइलाइटिंग कंसीलर के साथ। आप कोई भी लाइट कलर के कंसीलर ले सकते हो जो कि आपके स्किन टोन से 2 टोन लाइट हो। उसे आप अपने अंडर आई, क्यूपिड बो, चिन, नोज़, फोरहेड लगा सकते हो, जॉ लाइन पर भी लगा सकते हो, जिससे कि आपका फेस का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो सके। देन उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जहाँ पे हमने जो कंसीलर लगाया है वो कंसीलर वहीं पर ब्लेंड होगा। एंड उसके बाद आप देख सकते हो आपका कंसीलर इतना इवनली ब्लेंड हो रहा है। अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड हो रहे हैं तो आपने कंसीलर बहुत अच्छे से लगाया है। दूसरा, अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए हैं, क्योंकि अगर मैट और रनी बस आपको थोड़ा सा यही प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि अगर जो जल्दी से ब्लेंड हो जाते हैं वो होते हैं रनी, जो डिफ़िकल्टी से ब्लेंड होते हैं वो होते हैं मैट। अगर आपने सीटीएम अच्छे से करा है तो सब अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इसी की मैं बात कर रही थी। अब मैंने लगाया लिक्विड ब्लश। अब ये मैंने ट्रिक यूज़ की है। मैंने लिया है क्रीम ब्लश। आपको लेना है सिंपल आपका खाबू के ब्रश, और क्रीम कंसीलर को पहले अपने हाथ में लगाना है और उसे हल्के हाथ से आप ब्लेंड कर लोगे। आपके आपके जितना भी आपको एरिया पे आपको ब्लश चाहिए वहाँ आप स्लांट में लगा सकते हो, डब्लू में लगा सकते हो, या फिर आपके फेस पे जितना आपका एप्पल ऑफ चीक होता है वहाँ लगा सकते हो। उसके बाद आपको करना होता है फेस की बेकिंग या फिर फेस सेटिंग। अब आपको देखो अच्छे से करनी होती है ये। उसका रीज़न ये होता है, अगर आपने फेस की सेटिंग अच्छे से नहीं करी है तो आपका मेकअप बाद में हटने के चांसेस होते हैं, मेकअप हट भी सकता है। तो सेटिंग अच्छे से करो, ड्रैग प्रूफ मेकअप बनाना है तो, और वाटर रेजिस्टेंट बनाना है तो इसके लिए आपका बेकिंग बहुत ज़रूरी होती है। बट बेकिंग की मैं आज एक आपको नई ट्रिक बता रही हूँ। आप जब भी पाउडर लगाओ उसे पहले मर्ज कर दो, फिर पाउडर लगा के उसके ऊपर आप अपना कोई भी फेवरेट या आपका कोई भी स्प्रे आपके पास हो, सेटिंग स्प्रे, आप वो लगा लो। इससे आपका मेकअप सेट हो जाएगा, टच से मस नहीं होगा। तो ये टेक्निक आपके बहुत काम आने वाली है। इसके बाद जब सब कुछ सूख जाए, ड्राई हो जाए, उसके बाद लगाया हमने पाउडर। ब्लश, ब्राउन्सर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा फ्लोरल लुक चाहिए था तो मैंने नहीं लगाया। एंड फिर आपको अप्लाई करना है ब्राउ। ब्राउ आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसी ब्राउ चाहिए। अब भाई मुझे थोड़ी डार्क ब्राउ चाहिए थी तो मैंने डार्क ब्राउ करी है। देन उसके बाद आप देख सकते हो ब्राउ करने के बाद आपका आई मेकअप जितना भी हो वो और निकल के आता है। आप देख पा रहे हो ना ब्राउ कितना सुंदर लग रहा है। देखो अब जिसकी ब्राउ कम है ना तो उसको तो ब्राउ आप अच्छे से देना, बट ब्राउ की मेन देखो थीम क्या होती है, जैसा क्लाइंट के जो आपके हेयर होंगे उसका कलर होगा वही कलर आपके ब्राउ का कलर होगा। मान लीजिए मेरे ब्राउ थोड़े से ब्लैक हैं तो मैं ब्लैक दूंगी। मेरे ब्राउ, मेरे जो हेयर हैं वो थोड़े से आपको लगता है ब्राउन है तो मैं ब्राउन दूंगी। तो आपको डिपेंड करता है, आपको देखना पड़ेगा क्लाइंट के हेयर कैसे। अगर मान लीजिए किसी के पूरे ब्लॉन्ड हेयर है उसका क्या करेंगे आप, उस पर आप ब्राउन ही देंगे, ब्लैक नहीं देंगे, क्योंकि ब्लैक वो बहुत भड़कीला लगेगा, अलग अलग लगेगा, तो क्लाइंट पसंद नहीं करेगा। एंड उसके बाद अच्छे से मैंने उसको ब्रश कर लिया था। आप देख सकते हो ब्राउ मैं आपको दोनों इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ब्राउ करने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े इसलिए मैंने ब्राउ बिल्कुल कट नहीं करी है, मैंने आपको पूरी ब्राउ दिखा दी है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो मैंने किया है लोअर लैश। मैंने लिया था पिंक कलर का काजल, थोड़ा पर्पल मिक्स था। देन उसे लगाया पूरे आपके आँखों में और काजल की तरह आपको इसे प्लेस कर देना है, क्योंकि काजल ही है तो आपको जैसे आप ब्लैक काजल लगाते हो वैसे ही लगा लेना है स्मॉच करके। देन उसके बाद मैंने उसमें अप्लाई किया वाइट काजल। अब वाइट काजल मैंने लिया है मार्स कॉस्मेटिक का, थोड़ा मैंने नया फर्स्ट टाइम ट्राई किया है तो मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको ये रेफरेंस में दे रही हूँ, तो आप ले सकते हो। एंड उसके बाद हल्के हाथ से आप देखोगे मेरी आइज़ कितनी बड़ी लगने लगी। अब मैंने थोड़ा ब्लैक का टिंट दिया है और थोड़ा मैंने वाइट का टिंट दिया है, क्योंकि जो मर्च हो जाए जो काजल था। एंड मस्कारा लगा के मैंने अपने जो लोअर लैश थे उसको कंप्लीट कर लिया है। अब देखो प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए तो मुझे डीएम कर देना, मैंने कौन सा क्या यूज़ किया वो सब बता दूँगी। एंड उसके बाद आप यूज़ करोगे अपने फेस पे हल्का सा कंसीलर, जिससे क्या हो लिप का शेड और निकल के आए। और मैंने लगा लिया लिप लाइनर, लिप लाइनर तो स्विस ब्यूटी के। और लिप लाइनर लगा लेने के बाद आप मेरे लिप का शेड देखोगे ना बहुत ब्यूटीफुल था। लिप लाइन से अपने फेस को स्ट्रक्चर दे दिया, फिर मैंने लिया पिंक कलर और उसे एज आउटलाइन मैंने लगा लिया था। अब आप देखोगे पिंक कलर जो मैंने पहना था ब्लू कलर उसके साथ कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। एंड उसके बाद ये मेकअप लुक मैं थोड़ा सा लॉक कर रही हूँ। मैंने लगाया मिस्ट एंड फिक्सर एंड मैंने लगा लिए थे आपके फेक आई लैशेज़। मैंने ग्लू यूज़ किया था रिकॉर्ड का। और अच्छे से लगा लो, लगा लेने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि ये सेमी ड्राई हो जाए। आपको 75% सुखा लेना है और हल्के हाथ से लगा लेना है। आपके लैशेस लग के तैयार हो जाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। अब ये देखो मेकअप लुक कितना सुंदर था ना और इतना ब्यूटीफुल था कि मेकअप लुक ज़रूर ट्राई करना। और एंड में लगा लिया था मैंने हाइलाइटर, फिक्सर के बाद ही मैं लगाती हूँ, उसको शूट करना मैं भूल गई, तो कोई बात नहीं मैं आपको बता देती हूँ। प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए मुझे बता देना। और अभी ब्रेड बन रही है, हेयर स्टाइल हो रहा है
तो मेरे पास ऐसी चेन्स पड़ी थी, तो हमने एक नॉर्मल खुद करवा के उसी में मर्ज कर दी चेन। अगर आपको हमसे मेकअप सीखना है कंचन मेकओवर से, तो हमारी अकेडमी आगरा में लोकेटेड है, सिकंदरा करकुंज क्रॉसिंग, आप आ सकते हो। अभी बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप, हेयर एंड एडिटिंग का कोर्स चल रहा है, जिसमें कि अब आपको 3 मंथ्स का मेकअप कोर्स सिखाएंगे, जिसकी क्लास 3 घंटे की है। आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन कोर्स रहने वाला है, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक, एयर ब्रश सब, यहाँ तक कि प्रोस्थेटिक मेकअप तक आपको सीखने को मिलेगा। अब इतनी सारी नॉलेज आपको सीखने को मिल रही है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि फ़ीस भी बहुत लिमिटेड ऑफर में चल रही है। और हाँ, ये कोर्स आप जब भी करोगे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एग्ज़ाम भी होंगे, यहाँ तक कि मैं आपको शूट कैसे करती हूँ मैं ये तक सिखाने वाली हूँ। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और ये कोर्स की सीट लिमिटेड है, बाकी का ये मेकअप लुक आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि अभी आप देखो हेयर स्टाइल देख रहे हो, थोड़ा विंटेज लुक था, मुझे रील क्रिएट करनी थी, शूट करना था, तो मैंने विंटेज लुक किया। अब ये आपको कैसा करना है, क्या करना है, नहीं करना है, ये आप देखो, आपका लुकआउट है। हमने अपना लुक करके दिखाया है। सेम लुक आप ट्राई करना, बहुत प्यारा लगेगा, सुंदर लगेगा। और छोटी ब्रेड बना लेने के बाद आप देख सकते हो ब्रेड में आपको कितना टाइम लगता है। फिर हमने लिया स्ट्रेटनर, और जो मेरे आगे के हेयर्स थे उन्हें रिवर्स करके कर्ल्स कर दिए। अब मेरे इतना ब्यूटीफुल हेयर निकल के आया ना, कि मतलब मुझे बहुत सुंदर लगा। तो आप ये ट्राई करना, अच्छा लगेगा कुछ। एंड मैंने दूसरी साइड भी ये किया, और मैं तो खुश हो गई थी ये करके। इसके बाद हमने किए बहुत सारे शूट। अब ये लुक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलती हूँ आपको बाद में। बाय बाय।